Hello, once again, welcome you all. Good morning, each and everyone. Today we are going to finish with this chapter inheritance and variation. In the previous lecture, we had seen the Down syndrome. आज के lecture में हम देखेंगे the one Mendelian disorder that is thalassemia. आज हम देखेंगे thalassemia and two sex chromosomal disorder. दो sex chromosomal disorder हम देखने वाले हैं आज के lecture में. The one is Turner syndrome. And the second one is the Klinefelter's syndrome. Then we'll finish with this chapter. तो आज के लेक्चर में हम we are going to cover with these three topics: thalassemia, which is a Mendelian disorder, Turner and Klinefelter syndrome. These are the sex chromosomal disorder. Already we started in the yesterday's lecture द जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. तो जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से है? द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड द सेकंड वन इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स has get arise or they cause due to alteration or mutation. ये कैसे हो रहे? They has get a cause or develop due to mutation or alteration or alteration. Alteration यानी what? Change. Due to change और mutation in a gene. जीन में बदलाव हो रहा है, इसलिए ये डिसऑर्डर अराइज हो रहे हैं. इसके एग्जाम्पल मैंने कल के लेक्चर में आपको बताए थे. The first one that we are going to study today, that is thalassemia. कौन सा है पहला? थैलेसमिया. दूसरा क्या है? सिकल सेल एनीमिया. तो इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों. सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, and last one PKU. These are the examples given in our syllabus: thalassemia, sickle cell anemia, color blindness, hemophilia and PKU. तो ये जो डिसऑर्डर है, डिसीजेस है, ये कैसे डेवलप हो रहे हैं? दे हैज गेट अराइज और डेवलप ड्यू टू म्यूटेशन और अल्टरेशन इन द जीन. जीन में म्यूटेशन हो रहा है, इसलिए ये डिसऑर्डर डेवलप हो रहे हैं. अगर इफ देर इज एन चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इफ देर इज एन एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, इसको क्या कहते हैं हम? एन्यूप्लॉइडी. दैट इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी. द डिसऑर्डर्स दोज हु विल गेट डेवलप ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी. यानी एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है? एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम. दैट इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी. दे आर कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक क्या है? ऑटोसोमल. उसमें हमने कल के लेक्चर में देखा डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 21st ट्राइसोमी. एंड इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर विद द सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. इफ देर इज एन एनी एडिशन और डिलीशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम कौन से? एक्स एंड वाई. तो दीज डिसऑर्डर्स आर called as sex chromosomal disorder. Sex chromosomal disorders are of two types. One is a Turner syndrome and the second one is the Klinefelter syndrome. So in this today's lecture we are going to cover with thalassemia, Turner syndrome and Klinefelter syndrome. The Down syndrome we already completed in the previous lecture. अभी थैलेसमिया क्या है? थैलेसमिया is a autosomal inherited disorder. थैलेसमिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों? थैलेसमिया is a autosomal inherited disorder. Why it is called as autosomal inherited disorder? Because ये जो थैलेसमिया डिसीज है, it has get arise due to less production of alpha and beta subunit of HbA, which is a component of hemoglobin. तो थैलेसमिया देखो क्या है? थैलेसेमिया. ये क्या है? इट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेड
disorder. It is characterized by decrease in the synthesis of either alpha or beta subunit of HbA. तो ये कैसे डेवलप हो रहा है? It is characterized by decrease in synthesis. ये जो डाउन साइड एरो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ अल्फा एंड बीटा सबयूनिट ऑफ HbA. अभी HbA क्या है? व्हाट इज द HbA? वी आर नोइंग हीमोग्लोबिन इज एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेड कलर आयन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. नाउ दिस हीमोग्लोबिन इज अ वन टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. ये क्या है? एक तरह का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है. नाउ दिस हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ टू चेन्स. इट कंसिस्ट टू चेन. इसमें दो चेन होते हैं. इट कंसिस्ट टू चेन, वन A and one B. So two chains are there, one A chain and one B chain. Again these A and B chains, they are made up of two subunit, alpha and beta. इधर भी क्या है? B chain is also made up of alpha and beta. तो ये क्या है? अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स है. Both these A and B chains are made up of alpha and beta subunit. Now alpha, if there is a decrease the production of alpha subunit, अगर अल्फा सबयूनिट का प्रोडक्शन कम होता है, if there is a decrease in the production of alpha subunit, it is going to develop alpha thalassemia. इससे क्या होगा? अल्फा थैलेसेमिया डेवलप होगा. If there is a decrease in the production of beta subunit, it is going to develop beta thalassemia. Is it clear? Now the gene which is required for the production of alpha and beta subunit. Now ये क्या है? Alpha and beta subunit. These are the component of HbA, hemoglobin. Now this gene which is required for the production of this alpha and beta. Alpha का gene कहाँ है? The gene which is required for the production of alpha subunit, it is present on chromosome number 16, and the gene which is required for the production of this beta subunit, इसका जो gene है, it is present on chromosome number 11. If there is a faulty gene is present on chromosome number 16 or 11, अगर 16 नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर अल्फा सबयूनिट का फॉल्टी जीन है, then what will get happen? Then less production of alpha subunit has get takes place. तो जितना अल्फा का प्रोडक्शन कम होगा उतना ही बीटा का प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा. इज इट क्लियर? इफ देयर इज एन फॉल्टी जीन फॉर बीटा सबयूनिट प्रेजेंट ऑन 11 नंबर क्रोमोसोम, तो जितना बीटा का प्रोडक्शन कम होगा उतना अल्फा का प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा. इज इट क्लियर? इट रिजल्ट इन अ डेफिशिएंसी ऑफ वन चेन. इट रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ वन चेन एंड रिलेटिव एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ अदर चेन. तो दिस इज अबाउट द थैलेसेमिया. So due to the less production of alpha subunit or beta subunit, it is going to cause either alpha or beta thalassemia. तो अल्फा का जीन आपको याद रखना है. The gene which is going to code for alpha subunit, it is present on chromosome number 16, and gene for beta subunit, it is present on chromosome number 11. इसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों MCQ नहीं तो 1 मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है. इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिम्टम्स ऑफ थैलेसेमिया. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थैलेसेमिया? सबसे पहले देखो सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे. सबसे पहले अभी HB हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है क्या? अल्फा एंड बीटा सबयूनिट. इफ देयर इज एन लेस प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ऑटोमेटिकली क्या होगा? इट इज गोइंग टू अफेक्ट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड. तो इससे क्या होगा? इट रिजल्ट इनटू एनीमिया. इससे क्या होगा? The patient is going to suffer from anemia. तो anemia is the first symptoms. इसके बाद formation of pale yellow skin. इसकी स्किन कैसी हो जाएंगी? pale yellow. जो पेशेंट थैलेसेमिया से सफर कर रहा है. चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी. आरबीसी में क्या होगा? बदला होगा. चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी. इज क्लियर? इसके बाद डार्क यूरिन, प्रोडक्शन ऑफ डार्क urine. The patient is going to produce a dark color urine.
Slow growth, patient is going to show slow growth and development. Slow growth and development. Those individuals, those persons are suffering from thalassemia. They require a massive blood transfusion. इनको क्या चाहिए? They require a massive blood transfusion. Massive blood transfusion is needed for those who are suffering from thalassemia. थैलेसमिया और सिकल सेल एनीमिया में फर्क क्या है? तो ये देखो मैं बता देता हूं. सिकल सेल एनीमिया एक तरफ रखो एंड दूसरी तरफ है हमारा थैलेसेमिया. दूसरी तरफ क्या है हमारा? थैलेसेमिया. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया? सिकल सेल एनीमिया क्या है? इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम. ये क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एन इनकरेक्टली फंक्शनल ग्लोबिन. एन इनकरेक्टली फंक्शनल ग्लोबिन. Whereas thalassemia क्या है? Thalassemia is a quantitative abnormality of polypeptide globin chain synthesis. ग्लोबिन चेन सिंथेसिस. तो ये जो थैलेसमिया है ये क्या है? इट इज अ क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटी, whereas the sickle cell anemia is the qualitative abnormality. तो ये वर्ड याद रखो. सिकल सेल एनीमिया क्या है? क्वालिटेटिव एबनॉर्मेलिटी है एंड थैलेसमिया इज अ क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन चेन सिंथेसिस. इज देयर एनी डाउट डिफिकल्टी रिगार्डिंग थैलेसमिया? 6 chromosomal abnormalities क्या है? 6 chromosomal abnormalities has get arise due to aneuploidy of 6 chromosome, यानी addition or deletion of 6 chromosome. तो these abnormalities has get develop or they has get caused due to addition, plus यानी addition, minus यानी deletion of 6 chromosome. Is it clear? Now ये जो 6 क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है दे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइसोमी. ट्राइसोमी यानी क्या? प्लस 1 क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी तो दिस 6 chromosomal abnormalities can be represented by ट्राइसोमी और मोनोसोमी. मोनोसोमी यानी -1 एक क्रोमोसोम का कम होना, -1 क्रोमोसोम. फॉर एग्जाम्पल ट्राइसोमी का एग्जाम्पल देखो. इफ द मेल इंडिविजुअल इज हैविंग 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, अगर मेल के पास क्या है? एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? मेल के पास 23rd पेयर में क्या होता है? द मेल इज हैविंग नॉर्मली 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम इन 23rd पेयर. If that male is having a additional X chromosome, तो उसके 23rd पेयर में क्या आएगा? XXY. Is it clear? तो इसको हम क्या कहते हैं? This is the additional X chromosome is responsible for formation of some abnormality. It is responsible for development of some additional features that is called as what? Symptom. तो इससे क्या होगा? The person is going to suffer from one disorder that is called as a syndrome. Is it clear? One more, if the female is having a additional X chromosome, अगर फीमेल के पास क्या है? एडिशनल X क्रोमोसोम है. नॉर्मली फीमेल के पास क्या होता है? if the female is having a additional X chromosome, normal female is having a 2X chromosome. if she is having a additional extra X अगर उसके पास आ गया तो such female is also going to show some abnormal symptom. तो उससे भी हम क्या कहेंगे? उसको भी हम कहेंगे सिंड्रोम. तो इसको हम कहते हैं सुपर फीमेल. इसको हम क्या कहते हैं? सुपर फीमेल. और द इंडिविजुअल, द मेल इंडिविजुअल हु इज हैविंग एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इन हिज 23rd पेयर, दैट इज कॉल्ड एज फेमिनाइज मेल. इसको हम क्या कहेंगे? फेमिनाइज मेल कहेंगे. इफ द इंडिविजुअल इज हैविंग 1 लेस सेक्स क्रोमोसोम, तो फॉर एग्जांपल देखो तो एक -X क्रोमोसोम
इफ द इंडिविजुअल इज हैविंग वन एक्स क्रोमोसोम लैकिंग, तो उसका जीनोटाइप क्या आएगा 44 ऑटोसोम प्लस एक्स जीरो, तो ये जीरो है मेरे पैरों, ये क्या है जीरो, यानी दिस इंडिविजुअल इज हैविंग ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम। तो इसको हम क्या कहते हैं मोनोसोमी। मोनोसोमी यानी क्या, हैविंग वन लेस, हैविंग वन लेस क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम है इधर, सेक्स क्रोमोसोम है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सेंस ऑफ एनी वन क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज मोनोसोमी, और लैकिंग ऑफ एनी वन क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज मोनोसोमी। तो दोज इंडिविजुअल्स आर सफरिंग फ्रॉम मोनोसोमी, दे आर हैविंग ओनली 45 chromosomes instead of 46. Now in our syllabus they had given a two sex chromosomal abnormalities. एक क्या है टर्नर सिंड्रोम and the second one is the Klinefelter syndrome. अभी टर्नर सिंड्रोम देखेंगे पहले। तो what is a Turner syndrome? The Turner syndrome was first time described by scientist H.H. Turner. तो ये जो टर्नर सिंड्रोम है मेरे प्यारे बच्चों, टर्नर्स सिंड्रोम, तो बोथ दिस सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज अ सिंड्रोम। तो सिंड्रोम क्या है, व्हाट इज अ सिंड्रोम। नॉर्मली फॉर ईच एंड एवरी डिसीज आवर बॉडी इज गोइंग टू शो अ लिमिटेड और पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिम्टम्स, बट व्हेन योर बॉडी इज शोइंग लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स एट ए टाइम, when your body is showing different type of symptoms at a time, different types of symptoms at a time, symptoms means what, lakshane, that condition is called as syndrome. इसका भी डेफिनेशन एक बार बोर्ड में आके गया है, डिफाइन सिंड्रोम, एक मार्क के लिए डिफाइन सिंड्रोम। तो सिंड्रोम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, it is a condition when your body is showing a large number of symptoms at a time, that condition is called as syndrome. is it clear? तो अभी देखो टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये कैसे अराइज हो रहे हैं, तो these syndromes has get developed due to non disjunction or failure of a chromosome, failure of separation of chromosome at the time of meiosis, at the time of meiosis in a male and female. meiosis में क्या होता है, गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, तो in a male and female, when male and female is going to produce a gamete by the process of meiosis, if the chromosome fail to separate properly, तब क्या होगा, abnormal gamete produce होंगे, and these abnormal gametes are going to give rise a such a type of syndromes. So ये abnormal gametes क्या करेंगे, they are going to produce a such type of syndrome. For example, देखो मेरे प्यारे बच्चों, if there is an one cross between a male and female, एक मेल और फीमेल है, इसका जीनोटाइप है 44 ऑटोसोम प्लस XY, और इसका जीनोटाइप है 44 ऑटोसोम प्लस XX। अगर इफ देखो, if these two sex chromosome in the 23rd pair they fail to separate, ये दो X और Y जो है ये if they fail to separate, तो बाय मिस्टेक क्या होगा, ड्यू टू फेल्यूर इन अ सेपरेशन ऑफ अ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, क्या होगा, ऑटोसोम तो सेपरेट हो गए प्रॉपर्ली, ऑटोसोम हैज गेट सेपरेटेड प्रॉपर्ली, बट ये जो XY क्रोमोसोम है ये सेपरेट नहीं हुआ, तो इट हैज गेट एंटर इनटू द वन गैमेट, बोथ टुगेदर, बोथ द X and Y chromosome in the 23rd pair they fail to separate and enter into the one gamete, and due to this the second gamete receive zero sex chromosome. second gamete को क्या मिला, zero sex chromosome मिला, female is going to produce a normal gamete 22 ऑटोसोम प्लस X। if देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे गैमेट का फ्यूजन होता है तो क्या होगा, द zygote which is going to produce from such a faulty gamete, तो इससे क्या होगा 22AA प्लस 22A कितना हुआ 44AA प्लस XYX, तो क्या आएगा XXY, तो इधर एडिशनल X क्रोमोसोम आ गए, इधर क्या आएगा 44AA प्लस X0। theoretically due to the non disjunction or failure
of separation of chromosome during meiosis at the time of gamete formation, equal number of Turner syndrome individual and Klinefelter syndrome individuals has get produced. But I am saying, but this Turner syndrome is a fetal in a early pregnancy. ये क्या होता है? अर्ली प्रेगनेंसी में fetal होता है, यानी in the earlier stages of pregnancy those individuals are having a such type of genotype, they will get a die, वो मर जाते हैं. Is it clear? And therefore this Turner syndrome is a rare. ये क्या है? रेयर है मेरे प्यारे बच्चों. ये क्या है? रेयर है. Is it clear? अभी हम देखेंगे तो ये जो है दिस इज द जीनोटाइप फॉर टर्नर सिंड्रोम. तो अभी हम देखेंगे डिटेल में टर्नर सिंड्रोम क्या है और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम क्या है. इज इट क्लियर? तो अभी टर्नर सिंड्रोम इन डिटेल. सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है इधर? यस सर. Now we are going to study in detail about the Turner syndrome. तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, टर्नर सिंड्रोम, इसके ऊपर डेफिनेशन शॉर्ट नोट आता है. टर्नर सिंड्रोम, तो ये जो टर्नर सिंड्रोम है इट वाज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय H टर्नर. ये टर्नर नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम. हु डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम? टर्नर, H टर्नर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोसोमी. इसको हम क्या कहते हैं? मोनोसोमी कहते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनोसोमी? Because it is having the individuals, those who are suffering from this syndrome, they are having a one less, एक मिनट, they are having a one less सेक्स क्रोमोसोम. इनके पास क्या है? एक सेक्स क्रोमोसोम. क्या है? वन सेक्स क्रोमोसोम. दे आर लैकिंग, मीन्स दे आर नॉट हैविंग. एक सेक्स क्रोमोसोम क्या है? इनमें कम है. इज इट क्लियर? तो ये कैसे अराइज हो रहा है? इट हैज गेट अराइज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन or failure of separation of chromosome at the time of gamete formation or meiosis. Is it clear? तो देखो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स? इसका जीनोटाइप जो है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. द जीनोटाइप फॉर टर्नर सिंड्रोम क्या है? जीनोटाइप 44 ऑटोसोम, यानी दे आर हैविंग अ नॉर्मल ऑटोसोम प्लस दे आर हैविंग ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, X0. तो दिस इज द जीनोटाइप. तो इसके ऊपर एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, गिव द जीनोटाइप फॉर टर्नर सिंड्रोम. तो इसके सिम्टम क्या होते हैं? एक्चुअली दीज आर द फीमेल. ये क्या होती है? दीज आर फिनोटाइप. इनका क्या होता है? दोज इंडिविजुअल्स आर हैविंग अ सच टाइप ऑफ जीनोटाइप. इनका फिनोटाइप क्या होता है? एक्चुअली दीज आर द फीमेल. ये फीमेल ही होती है, बट दे आर लैकिंग वन एक्स क्रोमोसोम. इनके पास एक एक्स क्रोमोसोम क्या है? कम है. दे आर शोइंग, दे आर हैविंग अ शॉर्ट बॉडी स्ट्रक्चर. इनकी बॉडी कैसी होगी? शॉर्ट बॉडी होगी, यानी छोटी होगी हाइट में. शॉर्ट बॉडी स्ट्रक्चर. इसके बाद इनका जो नेक है ये कैसे होगा? नेक के ऊपर बहुत सारी झुर्रियां होगी. तो दैट इज कॉल्ड एज वेबिंग ऑफ नेक. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेबिंग ऑफ नेक. इनकी जो पोस्टेरियर हेयरलाइन है ये कैसी रहेंगी? लो रहेंगी. दे आर हैविंग अ लो पोस्टेरियर हेयर लाइन. इज इट क्लियर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? फॉर एग्जांपल एक्सेस फैट इन द हिप रीजन, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट है, हाई पिच वॉइस है, वगैरह वगैरह, एब्सेंस ऑफ हेयर. तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डू नॉट डेवलप. तो ये सिम्टम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. गिव द सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम. चलो आगे चलते हैं. लास्ट देखेंगे अभी क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से, फटाक से. चलो इसके बाद है लास्ट वाला क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ द क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट प्रॉपरली, इक्वल नंबर ऑफ क्लेनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम इंडिविजुअल्स हैज गेट प्रोड्यूस फ्रॉम द नॉर्मल पेरेंट्स. तो क्लेनफेल्टर में क्या होता है? देखो तो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के दे आर हैविंग अ प्लस एक्स क्रोमोसोम. दे आर हैविंग प्लस एक्स क्रोमोसोम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइसोमी फॉर सेक्स क्रोमोसोम. इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं.
इनका जीनोटाइप क्या रहता है? दोज इंडिविजुअल्स आर सफरिंग फ्रॉम क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, इनका जीनोटाइप है 44 ऑटोसोम प्लस XXY। देखो दे आर हैविंग एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, दे आर हैविंग प्लस एक्स का इधर है, दे आर हैविंग एडिशनल एक्स। तो एक्चुअली दीज आर मेल, बट दीज मेल्स आर हैविंग एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम, तो इनके पास क्या है? एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज फेमिनाइज मेल। इनको हम क्या कहते हैं? फेमिनाइज मेल कहते हैं, जो हम देखते हैं लोकल में एसटी स्टैंड के ऊपर, रोड के ऊपर, जिनको हम क्या कहते हैं? थर्ड जेंडर कहते हैं। तो दीज आर इंडिविजुअल्स, दोज आर क्लैपिंग ऑन द रोड्स और इन द मार्केट, जो तालियां बजाते हैं, वो जो रहते हैं थर्ड जेंडर जिनको कहते हैं, ये ए रहते हैं, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल रहते हैं। इज क्लियर? तो दे आर डिस्क्राइब एज अ फेमिनाइज मेल। तो इनके सिम्टम्स क्या रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिम्टम्स तो सबने देखा है ऐसे लोगों को, तो इनके सिम्टम्स क्या है? बहुत पिकुलर सिम्टम्स है। तो दे आर टॉल, इनकी बॉडी कैसे रहती है? टॉल रहती है, थिन रहती है, एंड दे आर यूनिकॉइड। यूनिकॉइड मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकॉइड? तो आपने कभी सुना है यूनिकॉइड वर्ड? तो यूनिकॉइड मीन्स व्हाट? दे आर स्टेराइल। तो ये जो इंडिविजुअल रहते हैं, दे आर नॉट हैविंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ गैमेट, उनको बच्चे नाही होते हैं। इज इट क्लियर? युनिकॉइड मीन्स स्टेराइल इंडिव्हिज्युअल्स, म्हणजे आपण म्हणतो ना मराठीत म्हणतो वांसबाई आहे, म्हणजे वांसबाई म्हणजे काय? तिला मुलं होत नाहीत. का मुलं होत नाहीत? बिकॉज देर इज एन सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग ओव्युलेशन, तो उनमें एग नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म प्रॉपर नहीं है, इसलिए जिन पेरेंट्स को बच्चे नहीं होते, दोज इंडिविजुअल्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन, उनको हम क्या कहते हैं? स्टेराइल। एंड दे आर हैविंग अ पुअरली डेवलप अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पुअरली डेवलप रहते हैं, पुअरली डेवलप अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इज क्लियर? तो इनमें क्या रहता है? दे आर शोइंग, तो अभी ये फेमिनाइज मेल है, दे आर शोइंग ब्रेस्ट ऑल्सो, उनकी कुछ कुछ बॉडी पार्ट फीमेल जैसी भी रहती है, दे आर प्रोवाइडेड विद टेस्टिस, पेनिस भी रहता है इनमें, तो दे आर शोइंग बोथ फिनोटाइप ऑफ मेल एंड फीमेल। इज क्लियर? तो इनके जो टेस्टिस रहते हैं ना, टेस्टिस आर टू मच स्मॉल, they cannot able to perform a spermatogenesis. Spermatogenesis is altogether absent. Spermatogenesis means what? Process of formation of gamete. They cannot able, testis रहते हैं but वो कैसे रहते हैं? highly reduced रहते हैं, they cannot perform the production of spermatogenesis. इनका इंटेलिजेंस कैसे रहता है? नॉर्मल रहता है, they are normal intelligence, they are provided with the normal intelligence. Is it clear? एंड एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपको उधर लिखना है। तो ये है सिम्टम्स ऑफ क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। तो हियर वी फिनिश विद दिस चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन।